उत्तर प्रदेश में भदोही गांव में एक हवेली है। लोग उसे छांव वाली हवेली कहते हैं और किससे रोंगटे खड़े करने वाले। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक हिंदी हॉरर पॉडकास्ट का छोटा सा हिस्सा है जो इसी हवेली के बारे में है। अच्छा, तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, देखते हैं इसमें क्या है, क्यों डरते हैं लोग। चलिए जुबानी तौर पे ही सही दरवाजा खटखटाते हैं उस हवेली का। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए भी मजेदार है, मतलब डरावनी मजेदार, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे पुरानी बातें, जैसे वो जमींदारी का जमाना था ना, हाँ। और जो डर है या के लिए अलौकिक दावे, ये सब मिलके एक ऐसी कहानी बन जाती है जो सालों साल चलती है। देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं जो इसे इतना पकड़े रखती हैं। तो पॉडकास्ट बताता है कि ये हवेली कोई 40 साल पुरानी है और इसका मालिक था एक जमींदार, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह नाम ही काफी दमदार लगता है। हाँ, पर पॉडकास्ट के हिसाब से बड़ा क्रूअर था, अपने नौकरों पर बहुत जुल्म करता था और सबसे भयानक बात, कहते हैं कि वो उन्हें हवेली के तहखाने में जिंदा चुनवा देता था। ओहो, जिंदा तहखाने में? हाँ, यहीं पर वो जमींदारी वाली बात अहम हो जाती है ना? सही कहा। मतलब ये सिर्फ कहानी को डरावना नहीं बनाता, सही कहा। ये उस वक्त की सत्ता का जो गलत इस्तेमाल होता था, जो अन्याय पर्दे के पीछे होता था, उसकी तरफ इशारा है। तहखाना एक छुपी हुई जगह। बिल्कुल। और कहानी में एक लड़की का भी जिक्र है, सुहानी। सुहानी? हाँ, वो हवेली में काम करने आई थी पर फिर कभी लौटी नहीं। हाँ, लोग मानते हैं कि शायद उसने जमींदार का मतलब किसी बात का विरोध किया होगा। अच्छा। और फिर कुछ ही महीने बाद वही जमींदार रघुनाथ सिंह उसी तहखाने में मरा हुआ मिला। ओहो, उसी तहखाने में? हाँ, कैसे मरा, क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता, रहस्य है। हाँ, और यहीं से कहानी वो अलौकिक वाला मोड़ लेती है ना। हाँ। हवेली बंद हो गई, वीरान, लेकिन फिर रात में आवाजें आने लगी, रोने की, चीखने की। पॉडकास्ट में जंजीरों की आवाज का भी जिक्र है। हाँ, जंजीरें और वो सफेद साड़ी वाली परछाई जिसका चेहरा नहीं है। हाँ, ये तो क्लासिक है भारतीय भूत कथाओं में, सफेद साड़ी, बिना चेहरे वाली औरत। बिल्कुल। अक्सर ये उन औरतों की आत्माओं का प्रतीक होती है जिनके साथ नाइंसाफी हुई हो। चेहरा ना होना शायद उनकी पहचान मिट जाने का संकेत है। और हवेली का नाम भी तो इसीलिए पड़ा, छांव वाली हवेली। अच्छा, क्यों? क्योंकि कहते हैं वहाँ दिन में भी धूप नहीं जाती, हमेशा एक अंधेरा सा छाया रहता है, जैसे कोई स्थायी उदासी हो। बाप रे। पर कहानी और भी सनसनीखेज हो जाती है जब पॉडकास्ट 2018 की एक घटना बताता है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हाँ, वो 4 दोस्त वाली घटना। अजय, रितेश, मानसी और सीमा शहर से आए थे YouTube के लिए कंटेंट बनाने। आजकल ये बहुत है ना। बिल्कुल। गांव वालों ने मना भी किया था, रात में मत जाओ वहाँ, पर वो एडवेंचर की तलाश, ऑनलाइन फेमस होना, और फिर वही हुआ जिसका डर था। पॉडकास्ट कहता है जैसे ही वो तहखाने की सीढ़ियों के पास पहुंचे, उनके कैमरे में अजीब सी खरखराहट होने लगी। स्टैटिक नॉइज जिसे कहते हैं। हाँ। अच्छा। टेक्नोलॉजी भी फेल। हाँ? और तभी मानसी जोर से चीखी और अचानक लाइट बंद, कैमरा बंद और मानसी गायब। क्या? गायब मतलब? हाँ, गायब। पुलिस आई, तहखाने में ढूंढा, सिर्फ मानसी का स्कार्फ मिला, वो खुद नहीं मिली आज तक। अरे बाप रे, स्कार्फ मिला बस। ये 2018 की घटना उस पुरानी कहानी को बिल्कुल नया मोड़ दे देती है। वही तो। ये दिखाता है कि कैसे वो पुराना डर, वो जमींदार वाला, वो अन्याय वाला, आज भी जैसे जिंदा है और आज की चीजों से टकरा रहा है, जैसे ये सोशल मीडिया का क्रेज और कैमरे का खराब होना। ये चीजें कहानी को और रहस्यमयी बनाती हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या वाकई उस छांव का असर? तो मतलब स्थानीय लोग जो मानते हैं, पॉडकास्ट भी वही कह रहा है कि सुहानी की आत्मा वो अब भी वही है शायद, और जो भी वहां जाता है, खासकर तहखाने की तरफ, उससे वो खींच लेती है। पॉडकास्ट के आखिर में चेतावनी भी है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। सही कहा। ये कहानी एक तरह से चेतावनी ही तो है कि भाई खतरनाक जगहों से दूर रहो। और इसमें जो डिटेल्स है ना, जैसे वो स्कार्फ का मिलना, कैमरे का बंद हो जाना, ये कहानी को अलौकिक होते हुए भी थोड़ा असली जैसा फील कराती हैं। हाँ, वो छोटी छोटी बातें ये दिखाती हैं कि डर कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, बस उसका रूप बदल जाता है। तो ये थी छांव वाली हवेली की कहानी। एक जालिम जमींदार, एक बेचारी आत्मा की किंवदंती, एक आज के जमाने की रहस्यमयी घटना और उस जगह से जुड़ा हुआ एक गहरा डर। पॉडकास्ट में जो बताया गया वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए भी सोचने